नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, अधिकतर बच्चे अपने माता-पिता से दूरी बनाते जा रहे हैं या यूँ कहें कि अपने माता-पिता की बात को सुनते नहीं हैं या उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। इसके पीछे के कारण क्या हैं, उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुनें। आज 20 मई हो गई है। स्कूलों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। स्कूलों से बच्चों को होमवर्क मिल गया है। असाइनमेंट पेपर स्कूलों ने दे दिया है और घर पर प्रोजेक्ट और मॉडल का कार्य भी दे दिया गया है। अधिकतर माता पिता ने इसकी रणनीति भी तैयार कर ली है। उन्होंने अपने बच्चों के होमवर्क को कराने के लिए कोई ना कोई ट्यूशन रख दिया है। बच्चों का टाइम टेबल फिक्स कर दिया है कि इतने बजे से इतने बजे तक इतने घंटे ट्यूशन की क्लास में जाएंगे। स्कूल नहीं है तब भी आपने पढ़ाई करनी है। साथियों, मैं समझता हूं कि हाँ, किताबों के साथ में रहना चाहिए। किताबें के साथ जो बच्चा रहता है वो बुद्धिमान होता है, लेकिन इससे हमारी दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? पढ़ते हम पहले भी थे, पढ़ाई हम आज भी कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हुआ करते थे, उनके माता पिता उनके लिए घोड़ा बना करते थे, पद्धी पर बिठाया करते थे और उनके साथ खेलते थे। आत्मीयता होती थी। बड़े बच्चों के साथ में पहले माता पिता भी कैरम खेलते थे, चेस खेलते थे और भी कोई अन्य कार्य ऐसा करते थे। आज भी उस चीज की जरूरत है। आज के माता पिता अपने मोबाइल में लग जाते हैं, गेम खेलना शुरू कर देंगे, व्हाट्सएप चलाना शुरू कर देंगे, फेसबुक चलाना शुरू कर देंगे और उसी में अपने आनंद की जिंदगी को महसूस करते हैं। साथियों, यह आनंद नहीं है, यह टाइम की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। सच्चा आनंद है कि आप अपने बच्चों के साथ में आनंद की अनुभूति करें, अपने बच्चों के साथ भोजन करें, अपने बच्चों के साथ में खेलें, जो अपना घर का कार्य कर रहे हैं उसमें बच्चों की भागीदारी करें। कहीं बाजार जा रहे हैं तो अपने बच्चों को साथ लेकर के जाएं और कहीं यदि सत्संग में भी जा रहे हैं तो भी अपने बच्चों को साथ लेकर के जाएं। लेकिन आजकल करते क्या हैं हम दिन और रात बच्चों को डांटते और फटकारते रहते हैं। तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हारी स्कूल से शिकायत आ रही है, तुम्हारे टीचर आपकी शिकायत कर रहे हैं, तुम पढ़ते नहीं हो और तुम्हारे लिए हम इतना खर्च करते हैं। बच्चा सोचता है कि मेरे मन में कोई प्रश्न होता है, मैं किससे पूछूं? स्कूल में भी डांट पड़ती है, ट्यूटर टीचर के पास जाता हूं तब भी डांट पड़ती है, घर में भी माता पिता मुझे डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। इस प्रकार से बच्चा कभी पढ़ता नहीं है, वो डिप्रेशन में आ जाता है और वह जो सोचने समझने की शक्ति होती है वह डेवलप नहीं कर पाती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एडिसन जब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के टीचरों ने, प्रिंसिपल ने एक कागज पर लिख करके दिया कि इस बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यह हमारे विद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं है। उन्होंने एक कागज लिख करके उस बच्चे को दे दिया और कहा कि अपनी माता जी को या पिताजी को दे देना और आप मत खोलना। उन्होंने वह चिट्ठी अपनी माता जी को दे दी। माता जी ने जब उस चिट्ठी को देखा, उसको खोला तो उसमें जो लिखा था वह नहीं बताया। उन्होंने उसमें जो पढ़ कर के कहा कि एडिसन एक जीनियस बच्चा है, इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में उचित बंदोबस्त नहीं है, इसलिए आप इसको अपने स्तर पर पढ़ाएं। ऐसा उसने बच्चे को कहा। बच्चे को बहुत खुशी हुई, बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगा और उस माँ जबकि अनपढ़ थी, उस अनपढ़ माँ ने बच्चे को उसी दिन से अपने पास बिठाना,
एक पाठ देना पढ़ने के लिए, उस पाठ को सुनना, एक पाठ लिखने के लिए देना, उसको देखना। इस प्रकार से कुछ ही दिनों के अंदर उस बच्चे के अंदर परिवर्तन आ गया और दिन प्रतिदिन वह आगे बढ़ता हुआ चला गया। उस माँ की मेहनत से वह बच्चा वैज्ञानिक बन गया और जब माँ का देहांत हो गया तब वह जब एक दिन साफ सफाई कर रहे थे, उस समय वह चिट्ठी जब देखी तो उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यह बच्चा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, यह हमारे विद्यालय में पढ़ाई नहीं कर सकता है, इसलिए अन्यत्र कहीं पर पढ़ाए। उसको देखा तो उसको चिंतन हुआ कि मेरी माँ ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। यह सब सोच करके वह बहुत परेशान हुआ कि माँ क्या होती है। वास्तव में माँ सभी की ऐसी होती है। माँ का नाम ही ममता है, माँ का नाम दुलार है। लेकिन आज जब से ये इलेक्ट्रॉनिक और ये लैपटॉप और ये लिख कर दिखाना है, और जो पिता आते थे वह एक प्रश्न देते थे, टेबल सुनते थे और उसको स्लेट पर हल कराते थे। किताब का ही वह अध्ययन नहीं कराते थे। किताब का जो सवाल होता था उसी से संबंधित एक दूसरा सवाल भी बना करके दे देते थे, ऐसा ही तीसरा देते थे। तो बच्चा अपने पिता से पूछता था कि पिताजी ये तो मेरी किताब में ही नहीं, आप कहाँ से बना देते हो। तब वो बताते थे कि बेटा यह प्रश्न तुम भी इस प्रकार से बना सकते हो, और जब तुम इस प्रकार से प्रश्न बनाना सीख जाओगे तब आपके लिए कुछ भी पढ़ना लिखना मुश्किल नहीं होगा। ऐसे ही जब इंग्लिश पढ़ाते थे तो जो उनके असाइनमेंट में होता था कि पिता अपनी ड्यूटी समझ लेते हैं और अन्य काम को सेकेंडरी समझ लेते हैं। वह सोचते हैं कि ये कल का हमारा भविष्य है, यही हमारी दौलत है, यही हमारी मकान दुकान गाड़ी घोड़ा है। यदि आज हम हाथ पर रख कर के भी रोटी खा लेंगे और पढ़ाई के लिए यदि हमें प्लेट भी बेचनी पड़ जाएगी तो भी हमें कोई गम नहीं होता है। आज यदि हम बोरा बिछा करके भी पढ़ाई कर लेंगे, उस पर हम ये चटाई बिछा करके भी हम आराम कर लेंगे, तो कल को गद्दों में हम गद्दों की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन आज होता क्या है, आज उल्टा हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड बनाना, मंदिरों पर जाना, गुरुद्वारों पर जाना, वो जो समय गुजरता है और बच्चा अकेला रह जाता है तो वह बच्चा तनाव में आ जाता है और अकेलेपन में उसका दिमाग शैतान का हो जाता है, इसलिए वह अच्छी बात नहीं सोच पाता है और मोबाइल का प्रयोग करने लग जाता है। मोबाइल में गलत सही पर हाथ लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी आदतें खराब हो जाती हैं। उसे खाने के साथ भी मोबाइल चाहिए, खेलने के साथ भी मोबाइल चाहिए, पढ़ने जाने के लिए भी मोबाइल अपनापन नहीं मिल पाता है। इसलिए साथियों, यदि बच्चा गलती कर रहा है, हर बच्चा गलती कर रहा है, तो गलती को कई बार इग्नोर भी करना पड़ता है, कई बार उसकी गलतियों पर पर्दा भी डालना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, हमने उसको अच्छा बनाना है, अच्छी बात करनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, अपने साथ जोड़ना है, अपने साथ रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथ रखना है, उस बच्चे के साथ खेलना है, उस बच्चे के साथ पढ़ना है, उससे सीखना है। हमें नहीं आता तो कोई बात नहीं है, उस बच्चे से कहना है पढ़ के सुनाओ, उस बच्चे